हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर का एक पेपर है संविधियों का निर्वचन। इसमें एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि निर्वचन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य, प्रकारों एवं पद्धतियों पर प्रकाश डालिए। यह अक्सर हर बार इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि संविधियों का निर्वचन एक पेपर है एलएलबी थर्ड ईयर के अंदर, उसमें यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हम आपको देते हैं इस प्रकार, आप जैसे हम बता रहे हैं इस प्रकार लिख कर आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहेगी। तो प्रश्न वापस देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। निर्वचन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य, प्रकारों व पद्धतियों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें सबसे पहले लेकिन इसमें यह भी पूछा जाता है कि अर्थान्वयन और निर्वचन में अंतर भी बताइए। साथ में यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें कई प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है। तो आपको सबसे पहले लिख देना है कि किसी भी सभ्य समाज में विधि का शासन सर्वोपरि माना जाता है। विधायिका कानून बनाती है, किंतु उन कानूनों के आशय, प्रभाव और व्याख्या का कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया निर्वचन कहलाती है। मतलब कि विधायिका द्वारा कानून बनाया जाता है, कानून के आशय, प्रभाव और व्याख्या का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिका के द्वारा। इसे क्या कहते हैं? निर्वचन कहते हैं। निर्वचन का कार्य न्यायाधीशों द्वारा विधिक विवादों के समाधान के दौरान किया जाता है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किसी संविधि की भाषा से विधायिका की मंशा क्या रही है। तो ये आपको शुरू में आपको थोड़ा सा डिटेल में दे देना है, उसके बाद परिभाषा आपको लिख देनी है। परिभाषा में आपको लिखना है कि सामान्य अर्थ में निर्वचन का तात्पर्य है किसी संविधि या अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों, वाक्यों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थों का निर्धारण करना। कई विधिशास्त्रियों के अनुसार भी परिभाषा भी आप दे सकते हैं, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं मैक्सवेल के अनुसार संविधियों की व्याख्या वह विधिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायालय यह निर्धारित करता है कि विधायिका ने अपनी भाषा के माध्यम से क्या अभिप्राय प्रकट किया है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। प्रोफेसर ग्रे के अनुसार हमने आपको बताया है कि निर्वचन वह विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय यह अनुमान लगाता है कि किसी संविधि में प्रयुक्त शब्दों से विधायिका का वास्तविक उद्देश्य क्या रहा होगा। अब इसके न्यायिक दृष्टांत की हम बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और के मामले में यह प्रतिपादित किया गया कि न्यायालयों का कार्य केवल संविधियों की व्याख्या करना है, न कि पूर्व निर्णयों का। इसमें बताया गया कि न्यायालय का कार्य केवल संविधियों की व्याख्या करना है, न कि पूर्व निर्णयों का। अर्थान्वयन और निर्वचन में अंतर हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या अंतर हैं। निर्वचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संविधि की स्पष्ट शब्दावली को उसके साधारण, प्राकृतिक या व्याकरणिक अर्थ में समझा जाता है। और अर्थान्वयन तब किया जाता है जब संविधि की भाषा अस्पष्ट, द्विअर्थी या अधूरी हो और न्यायालय को विधायिका की भावना के अनुरूप निर्णय करना हो। यह आपको समझ आ गया होगा कि अर्थान्वयन और निर्वचन में अंतर। और इस प्रकार निर्वचन अधिक शब्द प्रधान होता है, जबकि अर्थान्वयन आशय प्रधान होता है। निर्वचन के उद्देश्य हम आपको बता देते हैं। अब मैक्सवेल के अनुसार किसी भी निर्वचन का मूल उद्देश्य दो प्रमुख तत्वों में निहित होता है। वो दो प्रमुख तत्व हैं, विधायिका के आशय का निर्धारण और दूसरा व्यावहारिक अनुप्रयोग। इसमें विधायिका के आशय का निर्धारण में निर्वचन का पहला उद्देश्य यह समझना होता है कि विधायिका ने किसी अधिनियम में प्रयुक्त भाषा से कौन कौन सा उद्देश्य अभिप्रेत किया है। शब्दों का प्रयोग मात्र रूपात्मक नहीं बल्कि आशयात्मक भी होता है। दूसरा, इसमें मैक्सवेल के अनुसार मूल दो प्रमुख तत्व, इसमें दूसरा तत्व है व्यावहारिक अनुप्रयोग। इसमें है निर्वचन का दूसरा उद्देश्य यह तय करना होता है कि किसी विशेष तथ्यपरक विवाद में यह विधिक प्रावधान किस प्रकार लागू होगा। अब बात कर लेते हैं निर्वचन के महत्व के बारे में। पहला इसमें महत्व है विधायिका के आशय को स्पष्ट करना।
न्यायालयों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी विधायिका की भावना विधिक प्रावधानों से प्रतिबंधित हो। दूसरा इसमें इसका महत्व है कि संविधियों की अस्पष्टता का समाधान। कई बार विधियों की भाषा सामान्य जनों या अधिकारियों के लिए भ्रम उत्पन्न करती है। ऐसे में न्यायालय के द्वारा की गई व्याख्या से स्पष्टता आती है। तीसरा इसका उद्देश्य है विधिक विवादों का समाधान। निर्वचन न्यायिक निर्णयों की नींव है। विवादों में कानून के लागू होने के स्वरूप को इसी के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं निर्वचन के प्रकारों की, जिसमें सबसे पहला प्रकार है शाब्दिक अथवा व्याकरण मूलक निर्वचन। इस विधि में शब्दों को उनकी सामान्य, स्पष्ट एवं व्याकरणिक अर्थ में समझा जाता है। यदि शब्द स्पष्ट हो तथा और उसका एकमात्र अर्थ निकाला जा सकता हो तो वही अपनाया जाता है। दूसरा इसका प्रकार है तार्किक निर्वचन। जब शाब्दिक निर्वचन से अस्पष्टता, अन्याय अथवा विसंगति उत्पन्न हो रही हो तो विधायिका के अभिप्राय को खोजने हेतु न्यायालय तार्किक आधारों पर व्याख्या करती है। अब निर्वचन की पद्धतियां हम देख लेते हैं। इसमें निर्वचन की पद्धतियों में सबसे पहली पद्धति है सीधा अर्थ ग्रहण पद्धति। जब विधि की भाषा स्पष्ट हो तो शुद्ध व्याकरणिक अर्थ को ही ग्रहण कर लिया जाता है। इसमें सीधा अर्थ ग्रहण पद्धति में यह बताया गया है। स्वर्णिम नियम दूसरा नियम है। स्वर्णिम नियम, जहाँ शाब्दिक व्याख्या से असंगति, अन्याय या व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो वहाँ शब्द को इस प्रकार व्याख्यायित किया जाता है कि विधायिका की भावना के अनुरूप परिणाम प्राप्त हो सके। और तीसरी इसमें पद्धति है रिष्ट का नियम। इस पद्धति का उद्देश्य विधि के द्वारा उस दोष या समस्या को समझना है जिसे दूर करने हेतु विधि बनाई गई है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति से मानी जाती है, किससे? हेडोन्स केस 1584 से मानी जाती है। अतः स्पष्ट है कि निर्वचन केवल संविधियों की शब्दार्थ व्याख्या भर नहीं है, बल्कि यह एक गहन विधिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय विधायिका के आशय, विधियों के उद्देश्य और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए विधियों का सही और न्याय संगत अर्थ प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त सिद्धांतों और पद्धतियों ने विधिक विवेचना को वैज्ञानिक, संगठित और एवं न्याय संगत रूप प्रदान किया है। इसमें न्यायालय क्या करता है, इसकी परिभाषा को स्पष्ट करता है, जिसमें जैसे कि अभी हमने सीधा अर्थ ग्रहण पद्धति में सीधा शुद्ध व्याकरण अर्थ हो तो उसको क्या किया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। स्वर्णिम में बताया हमने, और रिष्ट का नियम हमने आपको बताया। तो आज हमने पढ़ा कि निर्वचन से हम क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य, प्रकार और पद्धतियों पर हमने आज प्रकाश डाला। तो LLB थर्ड ईयर का संविधियों का निर्वचन इस पेपर में यह प्रश्न यदि आता है तो आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर लेकर आएंगे, आशा करता हूं। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।